सबसे ज्यादा जो आया हुआ क्वेश्चन है 100% ही मैं कह सकता हूँ जिसको एक्सपेक्टेड लिस्ट में है वो क्वेश्चन करते हैं। मेन आइटम्स जो देश की इनकम में बिल्कुल नहीं लेने। मेन वैसे तो बहुत होते हैं पर हमें कुछ मेन आइटम्स बोर्ड में कहते हैं, बताओ। कभी 3 पूछ लेते हैं, 4 पूछ लेते हैं, तो हम 5 मेन आइटम्स समझेंगे। और बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है। बड़े मार्क्स में आए या छोटे में आए बात वो नहीं है, बात ये है आ रहा है हर साल। अब इसको याद रखने का एक शॉर्टकट भी बना रखा है मैंने। शॉर्टकट का नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुना होगा सबने। तो ये असल में पहले पहले वर्ड है SWS। अभी मैं पहला वर्ड लेता हूं S। सेकेंड हैंड गुड्स। अब जो तुम्हारा पेज है उसमें सबसे ऊपर जो मार्जिन बना होता है वहां पे एक बात लिखनी है। इसके नीचे अभी नहीं लिख रहा मैं, जगह छोटे रहने देना इसके नीचे, तो यहां नहीं लिखना, ऊपर लिखना। जो ऊपर मार्जिन होता है तुम्हारा वहां लिखो एक बात। ये चैप्टर बनाया किसने था बताओ? रूल्स सारे मैंने बताया था एक बार। इंडिया के रूल नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के हमारे रूल है। वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन मिलके बना था। तो यूनाइटेड नेशंस का जो फोकस है ना वो है ऑन प्रोडक्शन। ये बात ऊपर मार्जिन में लिख लो, नॉट कैश कितना आया। कैश को नहीं देखते, किसको देखते हैं हम? प्रोडक्शन। और हमें याद होगा प्रोडक्ट मेथड में हमने प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड किया था जबकि कैश नहीं आया था हमारे पास। क्यों ऐड किया था बताओ? सर क्योंकि वो प्रोड्यूस हुआ था। तो इसका मतलब फोकस प्रोडक्शन पे रह रहा है हमारा या कैश पे रह रहा है? प्रोडक्शन। हाँ, ये बात पहले भी बोली थी, मैं फिर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब वापस अपने पेज पे। सेकंड हैंड गुड्स। हमने एक गाड़ी खरीदी ब्रांड न्यू, तब तो प्रोडक्शन हुई होगी ब्रांड न्यू है तो, मान लो 10 लाख की। अब वो गाड़ी हमने 2 साल बाद बेच दी 8 लाख की। अब बताओ क्या 8 लाख की दोबारा प्रोडक्शन हुई है कोई? नो सर। इसीलिए नहीं आएगा सेकंड हैंड, क्योंकि कोई फ्रेश प्रोडक्शन नहीं होगी। देखो दे आर एक्सक्लूडेड। जब इकोनॉमिक्स में कुछ फ्रेश प्रोडक्शन हो तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। लिख लिया सबने? पेज हटाएं, यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट इसी में एक बात लिखनी है, पहले चलो सुन लो। एक मैंने ब्रोकर से सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी या बेची, कुछ भी करवाया हो, उसको कमीशन दी मान लो 10,000, सेकंड हैंड गाड़ी की है। और उसको बोला यार सारे काम करवा दियो मेरे, गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चला जाइयो, वहां पे हमारे कागज सबमिट करवा दियो, अटेस्ट करवा दियो, जो साइन वाइन करवाने हैं ऑफिसरों से वो करवा दियो, फिर हमारे घर आके डॉक्यूमेंट्स साइन करवा लियो, और फाइनल जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो हमें घर पे देके जाइए। उसकी पूरी मेहनत करवाई और उसको 10,000 रुपये दिए। वो कमीशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए बताओ? सर आनी चाहिए। क्योंकि वो ब्रोकर प्रोडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा अपनी लेबर की सर्विस से, बताओ? सर कर रहा है। इकोनॉमिक्स में देखो, मैं इस वक्त बोल रहा हूं
आम नजर से देखा जाए तो मैं कोई माल तो बना नहीं रहा, ना मैं पेन बना रहा हूँ, ना टेबल, ना एसी, कुछ नहीं बना रहा। पर मैं सर्विस बना रहा हूँ, एजुकेशन की सर्विस बना रहा हूँ और तुमसे पैसे ले रहा हूँ। तो इस वक्त मैं भी कौन बन गया बताओ, इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोड्यूसर बन गया या नहीं बन गया? Yes, sir. तो प्रोडक्शन का मतलब हमेशा माल बनाने से नहीं होता कि कोई चीज बनाओ। तुम सर्विस भी बना सकते हो और अपने पैसे ले सकते हो। तो ये ब्रोकर भी क्या कर रहा है बताओ, अपनी सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा? सर दे रहा है। और अगर गाड़ी 10 बार बिकेगी तो ब्रोकर को 10 बार अपनी सर्विस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए धक्के खाना, लाइनों में लगना, फॉर्म भरना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा 10 बार? सर करना पड़ेगा। तो ब्रोकर की कमीशन हमेशा आएगी, क्योंकि वो फ्रेश प्रोडक्शन है। ब्रोकर्स कमीशन विल बी इंक्लूडेड। वो कह रहा है यार मैं तो अपनी लेबर सर्विस दे रहा हूँ बार बार। 10 लाख की गाड़ी थी, नई जब बनी थी वो ब्रांड न्यू तो आएगी। 8 लाख की जब बिकेगी 2 साल बाद, तब वो 8 लाख प्रोडक्शन नहीं आएगी। ब्रोकर की 10,000 कमीशन पर आएगी नेशनल इनकम। ये था पहला पॉइंट एस। शॉर्टकट है स्विफ्ट गाड़ी। तो एस पॉइंट खत्म हो गया। अगला कौन सा पॉइंट आएगा बताओ? हाँ, तो डब्ल्यू से क्या वर्ड बनता है वो देखते हैं। अगले पेज पे मैं लिखता हूँ विंडफॉल गेन। इसकी हिंदी बना लेते हैं विंडफॉल। हवा का कोई झोंका आया और फॉल गेन मतलब मेरे पास पैसा फेंक गया। एक याद रखने के लिए हिंदी बनाई है हमने। हवा के झोंके से पैसा आ गया, मैंने प्रोडक्शन नहीं करी। जैसे मैंने 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीदी और 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई। क्या लग रहा है, मैंने 1 करोड़ की प्रोडक्शन बिजनेस करा है कुछ इसमें? सर। इसको इकोनॉमिक्स में क्या नाम देते हैं हम? देखो क्या लिखा है मैंने। विंडफॉल गेन। हाँ, किसी ने हिंदी लिखनी है तो वो लिख सकता है, सिंपल मैंने बताई एकदम से, बगैर मेहनत के। हवा के एक किस्मत कुछ कह लो बनी और पैसा आ गया मेरे पास। ठीक है, एग्जाम्पल लॉटरी टिकट, लॉटरी का प्राइस मिल गया, या कुछ और कोई जीत गया कहीं इधर उधर, गैमलिंग वगैरह में, कैसीनो में कोई जीत गया। ठीक है, जैकपॉट लग गया कहीं जाके मेरा। ये सब इस टाइप के काम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर जो टर्म होता है हेलीकॉप्टर मनी वो भी यही होता है? क्या चीज? जो टर्म होता है हेलीकॉप्टर मनी वो भी यही होता है? ऐसा है देखो, अलग अलग हेलीकॉप्टर मनी। अब ऐसे एग्जैक्ट हमारे सिलेबस का वर्ड तो नहीं है, किसी बुक ने कुछ यूज किया हो तो कुछ कह नहीं सकते। कहीं बुक में देखा तुमने या कैसे? जी सर, कहीं सुना था तो ऐसे ही पूछ लिया। नहीं देखो, इसका ऐसा कोई हमने अपने इकोनॉमिक्स के उसमें तो नहीं पढ़ा इस टाइप का वर्ड। कुछ इन जनरल किसी वोकैबुलरी का हो तो नहीं कह सकते। ओके सर। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने टर्म्स होते हैं अलग अलग, है ना। इकोनॉमिक्स का कुछ हो वो तो मैं बता पाऊँ, अब ये बिजनेस का है या इलीगल का है, क्या वर्ड है, वो तो फिर देखना पड़ेगा। ओके सर। चलो, तो बताओ ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बैठे बैठे 1 करोड़ मिल गया मुझे, प्रोडक्शन हुई। नो सर। और नो सर। इकोनॉमिक्स में मैंने पहले ही बोला था, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है हमें, किस पे फोकस करो? कि प्रोडक्शन पे फोकस करना है, कैश पे नहीं। हाँ, चाहे कैश आए पर रीजन वही रहेगा मेरा, नो प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस।
रीजन सेम ही है पर अगला स्विफ्ट आता है आई। अब आई के अंदर दो आई हैं हमारे सिलेबस में जो है, पहला इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब याद करो फॉर्मेट को, मैं थोड़ा रफ वर्क कर रहा हूं, तुम्हें फेयर में ये रफ वर्क नहीं करना होता, रफ सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लो ये फॉर्मेट करा है हमने वीओ आईसी वीए वाला। क्या देश के जीडीपी में, ये देश का जीडीपी एमपी है, आईसी आया या नहीं आया? इस फॉर्म इस टेबल को देख के बताओ, या डिडक्ट हुआ आईसी को उल्टा? डिडक्ट हुआ। हाँ, वीओ आया, आईसी माइनस हुआ, उसके बाद जीडीपी एमपी आया। इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन देश की इनकम में कभी काउंट नहीं होगा। नहीं आते। हाँ, और कोई कहे, सुनना जरा बात, कोई कहे देश की इनकम में तो हम 100 लेंगे, क्या 100 लेंगे देश की इनकम में जीडीपी एमपी में? नो सर। नहीं, ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि 60 जो तुम्हारा खर्चा है वो हटाना था। इंटरमीडिएट हमेशा हटाना है, तभी करेक्ट देश का जीडीपी आता है। पूरा का पूरा वीओ उठा के ले लो तो तुम ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो नेशनल इनकम की। रियल इनकम तो कितनी है देश की? बस 40, और हम कहें 100 एवरेज देश की इनकम, इंटरमीडिएट को भी जोड़ेंगे, हम हटाएंगे नहीं, तो वो गलत कर रहे हैं। हमेशा इंटरमीडिएट को क्या करना है हमें बताओ, देश की इनकम में हटाना है। हटाना है। बस ये रफ वर्क तो वैसे ही समझाने के लिए था, असली आंसर मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ। ये तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा था, इंटरमीडिएट को हटाना है हमेशा, ताकि करेक्ट इनकम निकले देश की। अब इसका एक प्रॉपर वर्ड होता है, इसे बोलते हैं, अभी इसको मैं अगले कुछ पेजों में समझाऊंगा भी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यानी तुम तो डबलिंग करे जा रहे हो चीजों की, या इसे बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन प्रॉब्लम। तुम तो जबरदस्ती देश की इनकम को क्या कर रहे हो, ओवर लिख रहे हो या कम लिख रहे हो बताओ? ओवर लिख रहा हूँ। हाँ, ये तो गलत है। खुश हो रहे हो खुद ही, भाई हमने तो 100 कमा लिए देश के जीडीपी में। 100 थोड़ी ना कमाए हैं इस टेबल के हिसाब से, 40 कमाए हैं बस। तुम डबलिंग कर रहे हो, गलत काउंटिंग कर रहे हो, ओवर एस्टिमेशन कर रहे हो। इस टाइप के नाम हमें यहाँ लिखते हैं। अगला बताओ, स्विफ्ट के हिसाब से कौन सा पॉइंट बनता है? एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, आई। आई, हाँ एफ बचा है, पर आई में एक पॉइंट और भी होता है, पर वो कॉमन सेंस वाला ही पॉइंट है वैसे तो। देखो आई का दूसरा पॉइंट है इलीगल इनकम। ये तो नाम से ही लग रहा है, क्या इलीगल चीजों को हमें स्टडी करना चाहिए बताओ? हाँ, तो इसमें कोई बहुत बड़ी कॉमन सेंस नहीं है, इट इज एक्सक्लूडेड। ये तो कानून के खिलाफ है, अगेंस्ट आवर लॉज। तो भाई हम कानून के खिलाफ तो नहीं जा सकते। कोई ब्लैक मार्केटिंग का काम कर रहा है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने का काम कर रहा है, ऐसी चीजों को हम देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। मैंने शॉर्टकट बनाया था स्विफ्ट,
एस हो गया, डब्ल्यू हो गया, आई में 2 पार्ट्स कर लिए हमने, है ना। कौन सा बचा अब नेक्स्ट पॉइंट बताओ। एफ। एफ मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब इसका बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। हमने बैंक से 1 करोड़ लोन लिया। ₹1 करोड़ हमारे पास आ गए। बताओ हम में से कोई ऐसा जगह होगा जो ये कहे यार आज तो 1 करोड़ कमा लिए मैंने, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करेगा तू। कमा लिए, इनकम होगी मेरी। सर, क्यों? नो सर। क्यों? सोचो। क्योंकि हमने लोन लिया बैंक से, वो तो हमें वापस पे करना। वापस, बस इसी की प्रॉपर एक इंग्लिश बनानी है, पॉइंट खत्म। क्या 1 करोड़ प्रोडक्शन बिजनेस करके घर लाया हूं मैं आज? बताओ। नो सर। नहीं, मैंने अपने प्रॉपर्टी के कागज रखवाए हैं उल्टा बैंक में, डॉक्यूमेंट्स साइन करके आया हूं कि अगर लोन ना लौटाया तो मेरा घर बेच देना, प्रॉपर्टी बेच देना। तो ये एक पेपर पे मैं एग्रीमेंट करके आया हूँ, साइन करके वहां पे, और फिर पैसा लेके आया जो मुझे कुछ टाइम बाद लौटाना है। इसमें खुशी नहीं मनानी कि मैंने पैसा अर्न किया है। इसको देश की इनकम नहीं मानते। बताओ हिंदी में समझ आ गया? सिंपल। हाँ जी सर। बस लैंग्वेज बना, यस पॉइंट हमारा खत्म। इसे कौन सी ट्रांजैक्शन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में? मैंने हेडिंग दी है, देखो। सर। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल। ये पेपर ट्रांजैक्शन होती हैं, आज पैसा लिया है कल लौटाना है, इसमें खुश नहीं हो जाना। हाँ वो बात अलग है, 1 करोड़ का लोन लाया आज, मैंने मेहनत करी, फैक्ट्री लगाई, मशीन खरीदी, पेन बनाए, पेन बेचे, फिर 5 लाख कमाए। तो किसको कमाई बोलेंगे, 1 करोड़ को या 5 लाख को? 5 लाख। तो 5 क्योंकि हाँ वो प्रोडक्शन करके कमाया है 5 लाख, और वो लौटाना नहीं है किसी को। 1 करोड़ को नहीं कमाई बोलते कभी। चलो लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको। ये एक पेपर ट्रांजैक्शन है, नॉट प्रोडक्शन। या ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस। बात वही आ रही है बार बार, जब प्रोडक्शन करके नहीं कमा रहे तो फिर वो नहीं आएगा। बताओ किसी को कुछ पूछना है? पेपर ट्रांजैक्शन का अगर मतलब नहीं समझ आ रहा तो मैं सिंपल हिंदी लिख लेता हूं। लोन का एग्रीमेंट या पेपर साइन किया हुआ है हमने। आज पैसा आया, आफ्टर सम टाइम बोलो। रिटर्न करना होगा। वी हैव टू रीपे। ये प्रोडक्शन नहीं है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। बैंक से लोन लेना, और अगर मैं नाम बदल दूं, मैंने लोगों से लोन लिया है, क्या आंसर अलग हो? नो सर। आंसर तो वही रहेगा अभी भी, पर नाम मैं थोड़ा देखो बदलूंगा। इसे बोलते हैं पब्लिक को शेयर डिबेंचर दिया और उनसे पैसा उधार लिया। अब नाम जरूर बदल गया,
कि मैंने शेयर डिवेंचर दे के उधार लिया पब्लिक से, पर उधार वर्ड तो उधार ही रहेगा, चाहे बैंक से लो, चाहे पब्लिक से लो, चाहे शेयर पब्लिक को बेचो, डिवेंचर बेचो, पब्लिक से जो पैसा मांग रहे हो वो वापस करो। ठीक है, तो पेपर में घुमा के नाम भी आ सकते हैं, मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। अदर एग्जाम्पल्स, गिविंग शेयर्स डिवेंचर टू पब्लिक and collecting money from them. क्या आम लैंग्वेज में नाम जरूर अकाउंट्स वाले हैं, जिनके पास अकाउंट्स है 12th में, वो भी आगे जाके देखोगे शेयर डिवेंचर क्या होता है, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना। बट हमारी इकोनॉमिक्स के लिए बैंक से लोन लो या पब्लिक से लोन लो, ट्रीटमेंट क्या है बताओ, बताओ। करना नेशनल इनकम। हाँ, ये भी एक टाइप से लोन, नाम अलग है बस, एक टाइप का लोन ही है। क्योंकि ये भी हमें वापस करना है पैसा, कल को कंपनी बंद हो जाती है, टाइम आ जाता है वापस करने का, लौटाना पड़ेगा पैसा। तो पेपर में नाम से घबराना नहीं है, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब बताओ कौन सा आइटम रह गया स्विफ्ट में? ट्रांसफर इनकम। याद करो, ये तो स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बताया था, क्या होता है ट्रांसफर इनकम? इनकम रिसीव जब कोई भी फैक्टर सर्विसेज नहीं दी। हाँ, मैंने ना लैंड दिया ना लेबर, कुछ नहीं दिया, पैसा ले लिया, तो फिर से वही बात होगी, मैंने प्रोडक्शन तो कुछ करी नहीं। सेम आंसर है सबका, नो प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस। या वो भी लिख सकते हो जो अभी तुमने आंसर बोला मुझे, नो फैक्टर सर्विस गिवन। इन रिटर्न तो हमने कुछ दिया ही नहीं। एग्जाम्पल, पॉकेट मनी, पेरेंट्स से पॉकेट मनी ली, बदले में उनको प्रोडक्शन नहीं करके दी, ऐसे बोल लो, या बोल लो हमने उन्हें लैंड लेबर कैपिटल ये सब नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्शन होती तब है जब हम किसी को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देते। अच्छा, एक मेन बात और है, टैक्स। कई बच्चे परेशान होते हैं इस पॉइंट में कि टैक्स को क्या बोले, ट्रांसफर इनकम बोले, फैक्टर बोले। टैक्स पहले तो बताओ गवर्नमेंट की इनकम है या हमारी इनकम है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। अब इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर इनकम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमें कुछ पर्टिकुलर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर देती है बदले में? बताओ। नो सर। नहीं। और कई बच्चे कहते हैं भी हमें टाउन पार्क मिला, मथुरा रोड मिली, मिला तो है टैक्स के बदले, पर बात ये होती है जिसने दिया उसको मिलना चाहिए, जिसने टैक्स दिया उसको मिलना चाहिए लैंड लेबर और ये सब। ऐसा तो नहीं होता टैक्स में। अंबानी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसको तो कोई मथुरा रोड नहीं मिलती अलग से। रिक्शे वाला टैक्स नहीं देता, फिर भी रिक्शा दौड़ाता है अपना रिक्शा मथुरा रोड पे इतना। तो जो मिलता है वो कलेक्टिव मिलता है, पर्सनल नहीं मिलता है टैक्स में। इसीलिए टैक्स को किस कैटेगरी की इनकम ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं हम, बताओ? ट्रांसफर इनकम। हाँ, क्योंकि फैक्टर इनकम बनने के लिए होता है एक हाथ दो एक हाथ लो, जमीन दो रेंट लो,
पर टैक्स में गवर्नमेंट टैक्स तो ले लेती है, देती कुछ नहीं है, पर्सनल कुछ नहीं देती किसी को, इसीलिए ट्रांसफर। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स, ऑल टैक्सेस आर ट्रांसफर इनकम। पेपर में नाम बदल बदल के पूछते हैं, ये टैक्स वो टैक्स, सबका आंसर तुम्हारे सामने जो लिखा है ऊपर, तुम्हें वही लिखना है भाई, सब ट्रांसफर इनकम है, नो प्रोडक्शन। बताओ पॉइंट समझ आ गए सबको? 5 स्विफ्ट। तो आई वाले में ना वो नेटवर्क इशू हो गया था। आई वाले में कुछ नहीं है, देखो एक तो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं आता, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी कभी किसी को ज्यादा दिक्कत हो, मैंने पहले भी बोला था, ऐप के ऊपर डाउनलोड करके वीडियोस तुम्हारे पास रहेंगी, कभी भी देख सकते हो उनको। और दूसरा आई है, ये देखो इलीगल इनकम, इसमें तो कॉमन सेंस लगानी है बस, जो कानून ओके सर। अगेंस्ट है वो हम कैसे ओके आगे बढ़ते हैं। स्विफ्ट, ओके सर। हाँ स्विफ्ट टॉपिक हमारा खत्म हो गया। और समरी फिर वही है, प्रोडक्शन किस पे करना है हमें, सिर्फ फोकस ओनली ऑन, बताओ। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन।